औरत सकते में रह गई जब पता चला कि टेस्ट ट्यूब बेबी के जीन्स उसके पति से मैच नहीं करते। तुरंत पति से पूछा कि ये क्या हुआ। जब सच्चाई सामने आ गई तो पति मजबूरन सब कबूल करने लगा। असल में आईवीएफ प्रक्रिया वाले दिन उसने चुपके से जेनेटिक मटेरियल बदल दिया था, इसलिए औरत के पेट में पल रहा बच्चा उसका बिल्कुल नहीं था। ये सुनकर औरत गुस्से से फर्श पर गिर पड़ी। सौभाग्य से पति समय पर अस्पताल ले गया और बच्चा सुरक्षित पैदा हो गया। लेकिन जब नर्स ने पति से नवजात को देखने को कहा तो उसने घृणा से पीछे हट गया। औरत ने पूछा कि जेनेटिक मटेरियल क्यों बदला। पति बोला कि उसकी पहली प्यार वापस आ गई है और वो सिर्फ उसी से बच्चा चाहता था। औरत उससे पूरी तरह निराश हो गई और तुरंत तलाक फाइल कर दिया। 1 महीने बाद पोस्टमार्टम कन्फाइनमेंट खत्म करके अस्पताल से निकली और पति के साथ तलाक सर्टिफिकेट ले लिया। पति के घर से निकलने ही वाली थी कि बॉस आ गया। औरत ने सोचा कि काम में कोई गलती हो गई होगी, लेकिन बॉस ने बताया कि उसके आईवीएफ ट्रीटमेंट में उसी का जेनेटिक मटेरियल इस्तेमाल हुआ था। फिर पैटर्निटी टेस्ट रिपोर्ट निकाली, साबित किया कि वो बच्चे का असली पिता है। औरत कुछ समझ पाती उससे पहले बॉस ने कहा कि उसके साथ घर चलो। बॉस के घर पहुंचते ही उसने 20 नौकरों का इंतजाम कर दिया जो औरत और बच्चे की देखभाल करें। औरत बोली कि वो हाउसवाइफ नहीं बनना चाहती, कंपनी वापस काम पर जाना चाहती है और पूरी तरह उस पर निर्भर नहीं रहना चाहती। बॉस मान गया। मैटरनिटी लीव के बाद जब औरत काम पर लौटी तो बॉस खुद बच्चे को गोद में लेकर कंपनी ले आया। कर्मचारी सकते में रह गए। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि ठंडे दिल वाले सीईओ का बच्चा होगा। इधर औरत अपने डिपार्टमेंट पहुंची तो देखा कि पूर्व पति की पहली प्यार उसकी डेस्क पर कब्जा कर चुकी है। एक सहकर्मी ने फुसफुसाकर बताया कि वो सेक्रेटरी जनरल की कजिन है। औरत की मैटरनिटी लीव के दौरान सेक्रेटरी जनरल ने उसे वर्क स्टेशन सौंप दिया था। औरत नए वर्क स्टेशन मांगने सेक्रेटरी जनरल के पास गई, लेकिन सेक्रेटरी जनरल बोला कि हर वर्क स्टेशन भरा है, जहां जगह मिले वहां बैठो और जिसकी मदद चाहिए उसकी करो। औरत तुरंत समझ गई। सेक्रेटरी जनरल चाहता था कि वो पूरे डिपार्टमेंट के लिए दौड़ भाग करे। जब पहली प्यार को ये पता चला तो तुरंत औरत को हुक्म दिया कि आज के सारे वर्क डॉक्यूमेंट्स पूरे करो। बात पूरी होने से पहले बॉस का स्पेशल असिस्टेंट औरत के पास आया, बोला कि औरत को बॉस की पर्सनल सेक्रेटरी पदोन्नत किया जा रहा है और अब बॉस के ऑफिस में काम करेगी। सहकर्मी खुश हुए, लेकिन पहली प्यार जलन से भर गई। औरत बॉस के ऑफिस में घुसी तो हैरान रह गई। नानी और बच्चा भी वहां थे। उसने पूछा कि क्या सिर्फ बच्चे की मां होने की वजह से पर्सनल सेक्रेटरी बनाया है। बॉस ने तुरंत मना किया, बोला कि वो सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट की सबसे काबिल कर्मचारी रही है और पदोन्नति सही है। औरत आधिकारिक रूप से उसकी पर्सनल सेक्रेटरी बन गई। थोड़ी देर बाद कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स मीटिंग के लिए आए। अचानक लाउंज में बच्चे की जोरदार रोने की आवाज आई। बॉस ने जल्दी औरत को मैसेज भेजा, जाकर बच्चे को दूध पिलाओ। हैरानी की बात यह कि मैसेज कंपनी के वर्क ग्रुप चैट में चला गया। सारे कर्मचारी सकते में रह गए और बॉस व औरत के रिश्ते के बारे में अटकलें लगाने लगे। सबकी नजरें महसूस करके औरत बहुत शर्मिंदा हो गई। जल्दी उठी और समझाया कि बॉस ने फॉर्मूला दूध पिलाने को कहा है, फिर लाउंज की तरफ भाग गई। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में लाल दिल भेजो।